पेट था किसी से निजी था, मैं इंशाल्लाह कल ये इसको मुकम्मल करूंगा फतक से मुताल्लिक कि वो कहते थे या मैं कहते तो जुमला के वो कह रहे थे नहीं दोनों हक पे थे। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा अच्छा देखिए ये आप मानते हैं कि बीबी ने क्लेम किया, इनकार करो तो बुखारी से दिखा दो। ये सही बुखारी की रिवायत नहीं है कि बीबी नाराज थी, सही बुखारी की रिवायत नहीं है। सही बुखारी में तो यह है कि फतक मांगने गई थी। सही बुखारी के रावी का नजरिया है, रावी का, रिवायत के अल्फाज नहीं, रावी के लिए लिखा। अच्छा रावी ही के लिए लिखा, लिखा तो बुखारी में है या मानो सही है, लोग हैं तो वहां लिखा। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो रावी का नजरिया। मैंने कहा ठीक है मैंने मान लिया, बिल्कुल रिवायत के अल्फाज नहीं है, रावी का नजरिया है कि सैयदा नाराज थी, रावी का नजरिया। मैं बताऊं रावी का नाम क्या है? भाई मैं बता नहीं सकता, बस इतना बता दो रावी नहीं है, राविया है। तो वहां पे राविया ने यह कहा कि फातिमा दुनिया से चली गई, मेरे बाप से राजी नहीं हूं। अल्फाज यही है वहां पे, रावी ही ने कहा है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। राविया ने यही कहा है कि दुनिया से चली गई लेकिन मेरे बाप से राजी नहीं हूं, नाराज नहीं है हमेशा। जाने के यहां पे पेश कर रहा हूं। तो मैंने कहा बताओ कौन हक पे है? सैयदा ने कहा बाक़ी फतक मेरा। किसी ने कहा कि नहीं आपका नहीं, बाक़ी फतक हमारा। बताओ कौन हक पे है? कहा दोनों। मैंने कहा जरा मुझे समझा दीजिए ताकि मेरी अकल में आ जाए, शायद मेरी अकल छोटी है कि कैसे दोनों हक पे हैं। कहा सैयदा हक पे है क्योंकि उनकी मीरास थी। तो दूसरे हक पे कैसे? कहा क्योंकि उन्हें पैगंबर कह गए थे। कोई मिसाल देके समझा सकते हैं आप? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मिसाल है। जैसे आप अपना मकान हुकूमत के नाम लिख जाएं, म्यूनिसिपैलिटी के नाम लिख जाएं, लोकल काउंसिल क्या कहते हैं यहाँ, लोकल गवर्नमेंट को, सिटी के नाम पे, कि मैं अपना मकान सिटी के नाम पे लिख दूं कि मेरे मरने के बाद सिटी जो है मेरा मकान मेरे बच्चों से खाली करा लो। तो उन्होंने कहा बस आपने ऐसे किया, पैगंबर ने सिटी से कह दिया कभी मकान छीन लेना। सैयदा को पता नहीं था इसलिए उन्होंने क्लेम कर दिया। मैंने उनको जवाब दिया, पहले एक जुमले में पेश करूंगा। मैंने कहा बताओ मीरास का मामला सिटी से मुताल्लिक था या सैयदा से मुताल्लिक था? पता नहीं तवज्जो है या नहीं। तो कहने लगे नहीं हुकूमत से मुताल्लिक नहीं था, सैयदा से मुताल्लिक था। तो मैंने कहा पैगंबर हमारे अकीदे के मुताबिक अक्ल कुल थे, बजाय इसके कि हुकूमत से कहते मेरे बाद फतक छीन लेना, सैयदा को बता जाते क्लेम ना करना, दावा ना करना फतक मेरा, ये शिया सारी जिंदगी लानते भेजते रहेंगे। पैगंबर तो जानते थे कि जो सैयदा के मुकाबले में आ जाएगा, क़यामत तक ऐसे लोग होंगे जो मानने वाले होंगे, जो मुकाबले पे आने वालों पे लानते करेंगे। तो पैगंबर खुद ही बचा जाते। पता नहीं बात पहुंची या नहीं पहुंची। अज़ान गिरामी मैंने पूरी कोशिश की कि सैयदा के मुकदमे को खुलासा कर दूं और जहनों में बैठ जाए ताकि कोई शुबहा ना आए। एक मर्तबा सैयदा ने कहा कि सुनो तुमने आज तो कह दिया कि तुमने मेरा मुकदमा रद्द कर दिया, लेकिन याद रखना यह मुकदमा खत्म नहीं हुआ। बीबी ने कहा खुदा की कसम वल्लाहि यही मुकदमा मैं रोज़ क़यामत दोबारा पेश करूंगी। वल हकमुल्लाह, उस दिन हाकिम खुद खुदा होगा, फैसला करने वाली जात अल्लाह की जात होगी। वज़्ज़ईम मोहम्मद, मेरा मुकदमा लड़ेंगे मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा। माई फादर विल फाइट माई केस। उस दिन मेरे वकील मेरे बाबा होंगे, गवाह अली होंगे, हसन होंगे, हुसैन होंगे। मैं देखती हूँ कौन मेरा मुकदमा रद्द करता है। उस मकाम पे जब जनाब सैयदा चली तो लिखा है कि बीबी के आंसू बह रहे थे। कोई भी रो, आज शब शहादत है। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जब बीबी आई थी ना दरबार में तो शिया सुन्नी उलमा ने लिखा बीबी के पांव चल रहे थे, लेकिन जब वापस जा रही थी तो पांव जमीन पे खत खींच रहे थे, पांव नहीं उठ रहे थे बीबी से। बीबी ने हजरत फिजा और उम्मे ऐमन के गले में अपने बाजू रखे और एक मर्तबा रो के कहा बाबा ये वही जगह है
जहां जब मैं आप होते थे, आया करती थी, आप खड़े हो जाते थे। बाबा आज मैं इतनी देर खड़ी रही, मुझे किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा, मैं खड़ी रही।